प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नेगी ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है और मैं अनूप सिंह नेगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था और उसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 हमारा फिनिश हो गया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान है। और हाँ, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा, पक्का मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है सर, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप में से कोई बच्चा हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता है तो इन 2 नंबरों से हमें कॉल कर सकता है। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो से लेक्चर नहीं देखे और अगर आप उनको देखने में इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो, तो जाकर जो आज की वीडियो है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब पुराने लेक्चर यानी मैथ के चैप्टर 1, 2, 3, 4 सब मिल जाएगा आपको। और साइंस का एक चैप्टर भी मिल जाएगा। सर, अगर बात करें कि एक्सरसाइज 4.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहे हैं, हमें बोल क्या रहे हैं, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहे हैं, हमें ये कहते हैं कि गिव द ज्योमेट्रिक री है ना रिप्रेजेंटेशन ना गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एज एन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर हमारे पास है इन वन वेरिएबल। सेकंड की बात करें तो इन 2 वेरिएबल्स, इन 1 वेरिएबल्स और इन 2 वेरिएबल्स। ये बात चल रही प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रहे सर। ये कह रहे हैं कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3। मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब भी हो, ज्योमेट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय। क्या? ज्यामिति। यानी कि ये जो मेरे पास y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मुझे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना मतलब मुझे इस इक्वेशन को लिखना है। कैसे लिखना है? मुझे इस समीकरण को लिखना है। कैसे लिखना है? ये कह रहे हैं इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। मतलब एक चर के रूप में और 2 चर के रूप में। इन 2 वेरिएबल यानी 2 चर के रूप में। आप कह रहे सर थोड़ा समझे नहीं, दोबारा से बताइए। देखो बेटा, मैंने कहा कि इन 1 वेरिएबल मतलब आप लोग जानते ही हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, या तो x आएगा या y आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एक वेरिएबल पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर तो y मेरे पास पहले से ही है। तो हाँ भाई, y पहले से ही है तभी तो बोल रहा हूँ मैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 वेरिएबल की, यहाँ लिखता हूँ मैं इन 1 वेरिएबल, यानी एक चर के रूप में बात करूँ मैं। अगर एक चर के रूप में मैं बात करूँ तो सर यहाँ पर एक चर के रूप में तो मेरे पास पहले से ही है, यानी y इक्वल टू तो 3 पहले से ही है। तो सर इसमें और कुछ सोल्व नहीं करना? अरे नहीं बेटा, और कुछ सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये मेरे पास ऑलरेडी है। यानी y इक्वल टू 3 ये ऐसे रहेगा बेटा, y इक्वल टू 3 ऐसे रहेगा। इन 1 वेरिएबल y इक्वल टू 3, कि 1 वेरिएबल का है ना, तो y से पहले से ही है। बस हो गया सर सोल्व? हाँ भाई, हो गया सोल्व, और कुछ करना ही नहीं इसमें। अच्छा सर, तो सर ये बताइए इन 2 वेरिएबल, हाँ इसको देखते हैं यार। अब जिन बच्चों ने ना चैप्टर 4 शुरू से पढ़ा हमसे, वो बच्चा इसको खुद से बता देगा कि इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है। इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है?
यानी कि दो चर के रूप में। देखो टू वेरिएबल का मतलब है बेटा कि मेरे पास एक वेरिएबल तो है y, मेरे पास एक और वेरिएबल आना चाहिए मतलब x। दो वेरिएबल ऐसे तो होते हैं, एक वेरिएबल होता है x और दूसरा वेरिएबल होता है y। तो यानी कि बात करें जैसे मेरे पास ये y दिया हुआ है तो सर x तो है नहीं, तो आप लोग जानते हो जहाँ पर x होता नहीं है हम वहाँ पर x ज़बरदस्त से घुसेड़ देंगे, ज़बरदस्त से पुट कर देंगे। यानी सर ये हो जाएगा 0.x प्लस वाई इजिकल टू 3। 0.x प्लस वाई इजिकल टू 3। सर क्या हो गई है, मैंने कहा बेटे दो वेरिएबल हो गया क्योंकि इन टू वेरिएबल x भी आ रहा है y भी आ रहा है। सर 0.x, देखो बेटा मैंने कहा दिखने के लिए पॉइंट है ये और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि जीरो को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया और इजिकल टू में क्या हो गया 3 हो गया। मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। अब दिखने के लिए दो वेरिएबल है क्योंकि x भी है y भी है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक ही है क्योंकि अगर जीरो को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पर वो आप चीज़ जानते हो ना कि हाथी के दो दांत होते हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने को और कुछ होते हैं और खाने को और कुछ होते हैं, है ना। तो वो हाथी के दो दांत दिखते हैं, वो उससे नहीं खाता, वो जो अंदर दांत होते हैं उससे खाता है ये। तो ये वही बात है, दिखाने को और कुछ और खाने को और कुछ। जी ठीक है। अब ये तो आसान क्वेश्चन था। आज जैसे कुछ बच्चे बोल लोगे कि सर इसको और कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। अच्छा बताओ, अब मान के चलो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों ये तो मैं सिंपल हो गया मेरे पास। अब वैसे यहाँ पर तो कोई है नहीं है, मैं ये तो हमारे पास है ना, ठीक है। चलो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एक लेता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ भी मुझे वन वेरिएबल टू वेरिएबल में करना है, मतलब उसका भी मुझे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि मुझे मान लो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, कि 5x प्लस 4 5x प्लस 4 इजिकल टू 8, 5x प्लस 4 इजिकल टू 8। मुझे बोला गया है कि इसे मुझे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में करना है, यानी कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है एक वेरिएबल में और दो वेरिएबल में, मतलब एक चर और दो चर के रूप में। हमने कहा चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो पहले बात करेंगे इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर के रूप में। तो देखो बेटा इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि 5x प्लस 4 इजिकल टू 8 है ना, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो सर ये 4 लेफ्ट हैंड साइड प्लस का है तो राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो सर 8 में से गया 4 कितना आएगा सर, अगर 8 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आता है 4 आता है। ये 5 मल्टीप्लाई में राइट साइड का क्या हो जाएगा डिवाइड बाई, तो 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन में 8 आ गई। अब सर अगर इसी को मुझे टू वेरिएबल में लिखना है, टू वेरिएबल में लिखना है, दो चर के रूप में लिखना है, क्या लिखना है, अगर मुझे इसको दो चर के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे। देखो सर आपने जब इसको वन वेरिएबल के रूप में क्या लिखा x इक्वल टू 4 लिखा, अब इसको टू वेरिएबल के रूप में लिखना है, यानी कि देखो सर मेरे पास x तो है, अब मुझे क्या चाहिए y चाहिए, मुझे क्या चाहिए अब y ना। तो देखो बेटा मुझे क्या चाहिए अब y चाहिए। देखो सर इसको मुझे टू वेरिएबल के फॉर्म में करना है ना, तो क्या करो सर यहाँ पर ना मेरे पास x तो है ही, मुझे y चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख दो y नहीं है ना तो x तो है ही, x है, जब y नहीं है तो हम अपनी तरफ से y पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 0.y। x तो ऐसे ही आ जाएगा, y नहीं है तो अपनी तरफ से y ले आएंगे, x लिख देंगे प्लस 0.y इक्वल टू 4/5 ऐसे आ जाएगा। x मैंने सेम लिख दिया, y नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया प्लस 0.y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 4/5 आ गया। सर ये क्या हो गया मेरे पास टू वेरिएबल में हो गया, किस में हो गया टू वेरिएबल में, ये हो गया टू वेरिएबल के फॉर्म में और ये हो गया वन वेरिएबल के फॉर्म में, है ना। तो बच्चों ये तो आपके लिए थोड़ा छोटा सा थोड़ा एग्जांपल का था, किस फॉर्म में वन वेरिएबल के फॉर्म में और टू वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए सर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कहता है
कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा पहले क्वेश्चन में लिखा था क्या, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल के फॉर्म में और दो वेरिएबल के फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ठीक है। चलिए सर एक बार देखते हैं फटाफट जरा जल्दी से इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए सर हमें ना इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब देखो बेटा जो पहला मैंने क्वेश्चन किया ना सॉल्व, अभी अब मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, अभी मैं उसको सॉल्व करूँगा, यानी कि उसका हमें क्या बनाना है, अभी थोड़ा इसका ग्राफ भी बनाना है। तो जरा पहले मैं 1 बाय 1 करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है उसका मैंने ग्राफ नहीं बनाया है, तो उसका ग्राफ ना जरा आपको खुद रिप्रेजेंट करना है उसको, मैं भी इसको सिखा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन फर्स्ट को दोबारा कराऊंगा आपको मैं, है ना। देखते हैं बेटा इसको, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू ये एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो सर पहले लिखना है इन वन वेरिएबल के फॉर्म में। तो वन वेरिएबल का फॉर्म मतलब इक्वेशन को लिख दो, 2x + 9 इज इक्वल टू 0 होता है। आप किसकी वैल्यू निकालो, जरा x की वैल्यू निकालो। तो सर क्या हो गया ये, 2x + 9 इज इक्वल टू 0 है ना। तो प्यारे बच्चों 2x इज इक्वल टू 9 प्लस का लेफ्ट हैंड साइड जगह हो जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाई में है राइट साइड जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -9/2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये आ गई x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, -9/2 आ गई, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई सर, x की वैल्यू आ गई है -9/2। ये सर किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब बेटा यहाँ पर ना एक्चुअल में लिखा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल मतलब बेटा यहाँ पर नहीं है, इसे बोल सकते हैं रेखा गणित, मतलब मुझे इसको लाइन में रिप्रेजेंट करना है, कि आम भाषा में बोले इसका मुझे ग्राफ बना के दिखाना है। तो वन वेरिएबल को कैसे करना है यार, आपने क्लास 8th में नंबर लाइन सीखा था ना, जिस तरह आपने क्लास 8th में नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखा था ना, सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना है, सेम यहाँ पर वैसे करना है। देखिए प्यारे बच्चों इसको जरा नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सीखते हैं कि नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब देखो सर, देखो प्यारे बच्चों थोड़ा मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इधर लेता हूँ ना, तो नेगेटिव साइड कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सर अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सब में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर डिफरेंस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और मान के चलो बेटा मैं यहाँ ले लिया, हमने जीरो क्या ले लिया, यहाँ पर जीरो लिख दिया, यहाँ जीरो लिख लिया सर। अब ज्योमेट्रिकल मतलब है इसको मुझे सोल्व तो करना है, उसके बाद मुझे ग्राफ भी बनाना है, इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये तो वन वेरिएबल है, तो जैसे वन वेरिएबल जब भी बोले, जब भी एक चर बोले, तो आपको इसका ग्राफ बना के दिखाना। ग्राफ कैसे बनाए, देखो सर यहाँ पर आता है 0, यहाँ पर आता है 1 और यहाँ पर आता है 2, 0 1 2, है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, -2 आएगा, फिर आएगा -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा -5, फिर आएगा -6, है ना सर। इस साइड हमारे पॉजिटिव वैल्यू आ गई और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यू। अब देखो प्यारे बच्चों हमें कह रहा है कि -9/2, -9/2 का मतलब होता है, अगर इसको डिवाइड करोगे -9/2 को डिवाइड करोगे तो सर माइनस तो आएगा ही, और 2 4 जा 8 और 0.5, ये नहीं आएगा -4.5, क्या आएगा सर, ये -4.5 आएगा। अगर इसको सोल्व करोगे कितना आएगा सर, -4.5, यानी कि -4.5 कहाँ आएगा सर, -4 और -5 के बीच में, यानी यहाँ कहीं ऐसे आएगा, है ना, ऐसे तो आएगा सर। तो यानी कि -4.5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ ऐसे लिख देना है, यानी ऐसे कर देना आपको ना, तो ये शो कर रहा है -4.5। बच्चे कह रहे हैं दोबारा बता दो, तो बेटा मैंने कहा अगर वन वेरिएबल में बोले तो पहले इक्वेशन को सोल्व करो, कर दिया, फिर ग्राफ में लिखो। अगर मान के चलो ये सिर्फ अगर ऐसा आता कि x = 2 आता, x = क्या आता 2 आता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कर देते हैं ऐसे जी, यहाँ सर्कल लगा देते और x = क्या कर 2 कर देते। तो यानी कि मान का 4.5 कहाँ पर आए ग्राफ पे,
यहाँ पर आएगा। ये हो गया हमारे किस में, वन वेरिएबल में। तो सर वन वेरिएबल में तो हमने सॉल्व कर दिया। अब जरा बात करते हैं किस में, टू वेरिएबल में, है ना। तो बात कर रहे हैं इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर के रूप में। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करें टू वेरिएबल में ना, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करके क्या आया सर, माइनस का 9/2 आया, है ना। तो किसको शो करना है, मतलब किसको करना है टू वेरिएबल में, किसको करना है, 2x + 9 = 0। इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है ना। लो भाई 2x + 9 = 0 लिख दिया मैंने लिख दिया। हाँ सर आपने लिख दिया। अब देखो सर इसमें पहले x की वैल्यू निकालो, तो 2x = हो जाएगा, प्लस का है तो राइट साइड हो जाएगा माइनस का। मतलब जैसे यहाँ पर सोल्व किया वैसे करना मुझे सोल्व, ठीक है सर। अब देखो प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में, x = आ जाएगा माइनस का 9.2। अब देखो बेटा प्यारे बच्चों, मैंने एक चीज़ समझाया था आपको इस तरह के क्वेश्चन में कि मेरे पास x की वैल्यू तो मान लो x तो मेरे पास है, y नहीं है, तो मुझे y का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, x तो मेरे पास है, y नहीं है, तो मैं y लिख दूंगा। x + 0.y, अगर y नहीं है तो मुझे y यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर y मेरे पास नहीं है तो मुझे y यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये क्या है मेरे पास, x + 0.y = क्या आ जाएगा, माइनस का 9/2, है ना। ये मेरे पास क्या है, x + 0.y = क्या आ जाएगा, माइनस का 9/2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है सर, आगे ना। तो अगर मुझे ये बात कर रहा है ना, अगर ये बात कर रहा है किसमें, टू वेरिएबल की बात कर रहा है ये, तो सर x + 0.y = क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का 9/2 लिख दूंगा मैं, है ना, कि y नहीं है। अब लिख दिया सर। अब सर मैंने टू वेरिएबल में तो लिख दिया। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बने। देखो बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टेबल। मतलब वही ना कि मैं कुछ x की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू तो आएगी। ठीक है सर, यहाँ मैंने x लिख दिया, y लिख दिया। प्यारे बच्चों, ऐसे वाले जो भी क्वेश्चन होता है ना, जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, कैसे वाले क्वेश्चन कि टू वेरिएबल वाले, ठीक है सर, वहां पर क्या करना है आपको, आप देख रहे हो यहाँ पर ये टू वेरिएबल में जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, x + 0.y = माइनस का 9/2 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू है ना वो हमेशा उसके साथ पुट करने जिसके साथ 0 आ रहा है। 0 किसके साथ आ रहा है, y के साथ आ रहा है। 0 किसके साथ आ रहा है, y के साथ आ रहा है। तो जिसके साथ 0 आता है ना, ऐसे जब दो टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो पहले मुझे x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वैल्यू उसमें पुट करनी है जिसके साथ 0 आ रहा है। बट 0 यहाँ पर किसके साथ आ रहा है, y के साथ आ रहा है। तो क्या करना है, y वाले में एक बार 0 डाल दो, एक बार 1 डाल दो, एक बार 2 डाल दो, एक बार 3 डाल दो, डालते रहो कुछ भी। मैंने क्या बोला, हमें वैल्यू सबसे पहले किस में पुट करनी है, जिसके साथ 0 आ रहा है। जिसको 0 किसके साथ आ रहा है, y के साथ। तो 1 2 0 1 2 3। प्यारे बच्चों देखो, जब भी ऐसे वैल्यू पुट करोगे ना, तो एक काम करो, इसको मैं और सोल्व करके ना, x + 0.y = इसको मैं माइनस में डिवाइड करके लिख देता हूँ यार। क्या, माइनस का 4.5 इसको क्या लिखता हूँ, माइनस का 4.5 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब क्लियर है, सही है अभी। तो आप ना एक्स यहाँ पर, क्योंकि y के साथ तो 0 है, y के साथ तो क्या आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है। अब y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, आप y के जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू हमेशा क्या आनी है, माइनस का 4.5 आएगा। यानी यहाँ भी माइनस का 4.5 आएगा, माइनस का 4.5 आएगा, माइनस का 4.5 आएगा, माइनस का 4.5 आएगा। फिर कह रहा हूँ मैं, सर कैसे 4.5 आएगा, बेटा मैं कह रहा हूँ 4 देखो, अगर y का जगह 0 पुट करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब पूरा क्या आ जाएगा 0, तो एक्स वैल्यू माइनस 4.5 नहीं आएगी। अगर y की जगह 1 पुट करोगे, y की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4.5 आएगी। अगर y की जगह 2 पुट करोगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4.5 आ जाएगी। आप तो सही बात बोल रहे हो यार, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जब टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन होंगे, आपको वैल्यू कहाँ पुट करनी है, उसमें करनी है जिसके साथ 0 है। ठीक है सर, आपकी बात मान ली।
तो 0 y के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर 2-3 वैल्यू पुट कर दो, एक बार 0 पुट कर दो, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, और देख लेना जो उसके साथ बच जाए। कौन बच गया? x। x की वैल्यू हमेशा यही आएगी, क्या? माइनस का 4.5, माइनस का 4.5, माइनस का 4.5, माइनस का 4.5 आएगी। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, अब जरा एक काम करते हैं, जरा फटाफट इसका बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? इसका बनाते हैं, जरा फटाफट ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। एक्स की निगेटिव वैल्यू एक्स की आ रही है ना, और वाई की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो एक्स के साथ निगेटिव वैल्यू आ रही है ना, एक्स की वैल्यू आ रही है निगेटिव, है ना। वाई की तो नहीं आ रही ना, एक्स की निगेटिव। ठीक है, तो एक्स की निगेटिव वैल्यू आ रही है, ऐसे बना देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव। लो ग्राफ दिख गया ना, लीजिए सर। वाई की जो भी वैल्यू, सारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वाई के ना। चलिए सर, कोई नहीं, हो जाएगा ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगी। ये हमारा वाई एक्सिस होता है। क्या होता है? वाई एक्सिस। देखिए सर, एक बार में वही 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेना है आपको? 1 यूनिट लेना है। ज़्यादा करने का आ सकता नहीं इसको। कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है, फिर उसके बाद देन यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है ना। इस तरह कर लेना आपको। ग्राफ है तो ठीक है, ग्राफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ से कर लेना यार, है ना। हाथ से काम, मतलब हाथ से मतलब कॉपी में काम चला लो। ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ में आपको पुट करना है, मतलब, है ना। आप ऐसे ही एग्जैक्ट बना सकते हो कॉपी में भी आप, अगर आप चाहो तो। अब आप लोगों को तो अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है कंट्री में, तो पेरेंट्स को परेशान करना है आपको ना। अब देखिए सर, देखिए प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू अगर हम लेना, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, पॉजिटिव का 1। यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव का 2 आएगा। ठीक है। मैं वाई की बात करूँ तो सर, एक्स के निगेटिव साइड की बात करूँ तो माइनस का 1। मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एक्स के सारी वैल्यू निगेटिव में आ रही है ना, तो मुझे फिर क्या लेना पड़ेगा? माइनस का 2 भी लेना पड़ेगा। फिर मुझे माइनस का 3 भी लेना पड़ेगा। फिर मुझे माइनस का 4 भी लेना पड़ेगा। फिर माइनस का 5 भी ले लूँ, है ना। माइनस का 6 भी ले लिया मैंने। ये हो गया। वाई की वैल्यू क्या आ रही है सर? वाई के सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, यानी वाई का मैंने यहाँ 1 लिख दिया, वाई का मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, वाई का मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, वाई का मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, है ना। 4 तक ही है, आगे है भी नहीं वैसे। और चलो निगेटिव में नहीं है तो वाई की वैल्यू निगेटिव लिखता हूँ, -1। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज़ देखो, ये हो गया सर। अगर हम देखें एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू है -4.5 और वाई की वैल्यू है 0। माइनस का 4.5 कहाँ आएगा बेटा? देखो -4 और -5 के बीच में, तो एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। तो यानी कि एक्स की वैल्यू है -4.5 और वाई की वैल्यू कितनी है? 0 है। वाई की वैल्यू तो 0 है ना। बट यहाँ पर तो वाई की वैल्यू 0 है ना। एक्स की वैल्यू -4.5 है, वाई की वैल्यू है 0, तो -4.5 का आएगा? -4 और माइनस के 5 के बीच -4.5 आएगा, तो एक्स का -4.5 है, वाई का तो 0 है, तो इसलिए ये वाला तो यहीं पर आएगा पहला। ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ, एक्स की वैल्यू है -4.5, है ना। एक्स का कितना देखो बेटा, एक्स का -4.5 और वाई का 1। ठीक है, तो वाई का देखो 1 है ना, वाई का है 1 और एक्स का -4.5। अगर मैं दोनों को रिप्रेजेंट करूँ, एक्स का -4.5 आ रहा है, वाई का आ रहा है 1, तो इसकी लाइन यहाँ से, मतलब ऐसे तो होगा ना। अब अगर मुझे -4.5 और 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं देख रहा हूँ वाई का तो 1 यहाँ पर आ रहा है, एक्स का -4.5 यहाँ आ रहा है, तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट कहाँ पर होगा? दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो ऐसे होगा ना यहाँ पर। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ, एकदम सीधी लाइन खींचूँ यहाँ से मैं, सीधी लाइन देखो मैं एकदम, तो कहाँ पर आएगा सर? यहाँ पर आएगा ना, ये इस पॉइंट पर आएगा, है ना। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट था वाई का 0 और एक्स का -4.5, फिर वाई का 1 और एक्स का -4.5, तो वाई का 1 और एक्स का -4.5। फिर नेक्स्ट वाई का 2 और एक्स का -4.5, तो वाई का 2 है और एक्स का फिर से क्या है? -4.5। तो अगर मैं ऐसे करूं,
इनकी सीध में लाइन लाऊं ऐसे, यहाँ पर तो आएगा ना सर, ऐसे कुछ आएगा नहीं आएगा कि x का कितना है, मतलब y का तो 2 है, y का तो 2 है और x का माइनस का 4.5, दोनों के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। फिर अगला y का 3 है, y का 3 है और x का माइनस का 4.5, y का 3 है और x का माइनस का 4.5, तो वो कुछ ऐसे आएगा सर, वो यहाँ पर आएगा। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि y की वैल्यू कुछ भी लो आप, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 लो, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 4.5 आएगी। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो इन सबको जोड़ते हुए लाइन जाएगा, थोड़ा सा ये है ना, इन सबको जोड़ते हुए एक लाइन जाएगी, एक क्या जाएगा सर, एक लाइन जाने वाली है, गई लाइन सर, है ना, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 और एक फिलहाल 4 पॉइंट था हमारे। तो इस पॉइंट से इन सभी पॉइंटों से होते हुए एक लाइन जा रही है सर, है ना, इन सभी पॉइंटों से होते हुए एक लाइन जा रही है ना, ठीक है सर। अभी लाइन जा रही है। अब प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है x प्लस 0.y, x प्लस 0.y इज इक्वल टू माइनस का 4.5। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस 0.y इज इक्वल टू माइनस का 4.5 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बच्चों हमने क्या कहा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपके लिए नया सवाल था, यहाँ पर हमें 3-4 चीज़ें सीखने को मिली है। क्या चीज़ें सीखने को मिली है, पहली चीज़ ये मिली है कि इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में कैसे करना है। तो पहले x की वैल्यू निकालो, फिर वहाँ पर जैसे यहाँ x था तो हमने y के साथ 0.y लगा दिया, तो 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो गया। फिर हमने देखा अगर इसका ग्राफ बनाना है तो हमने देखा 0 किसके साथ है, 0 y के साथ, तो क्या करो उसके साथ हम कोई भी वैल्यू पुट कर दो, एक बार 0 पुट कर दो, एक बार 1, यहाँ 0 y की जगह एक बार 0 रख दिया, एक बार 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, पर जो x की वैल्यू वो सामने वाली आएगी हमेशा, माइनस 4.5 माइनस 4.5 माइनस 4.5, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, ये किसके पैरेलल बन रहा है, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये y वाले के पैरेलल है, यानी जो ग्राफ हमारा इसको बोल सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ये ग्राफ क्या बन रहा है सर, ये ग्राफ बन रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। ये ग्राफ है ना, ये y वाले लाइन के पैरेलल बन रहा है, ये y वाले है ना, कि y वाली लाइन भी ऐसी है, ये लाइन भी ऐसे जा रही है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। इसको हम बोल सकते हैं ये y एक्स के क्या बन रहा है, समांतर बन रहा है। क्या बन रहा है, y एक्स का क्या बन रहा है, समांतर। अब सर यहाँ पर ना एग्जाम में पता क्या होता है, एग्जाम में एक सवाल आ जाता है, यहाँ पर एग्जाम में एक सवाल आता है, यहाँ पर एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है, कभी कभी हमें ना ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, कभी कभी हमें यहाँ पर ग्राफ बनाने को नहीं आएगा। वो पता क्या बोलेगा, वो बोलेगा जैसे मैं बताता हूँ, ये तो हमने कर लिया, एग्जाम में पता आपसे क्या बोलेगा, एग्जाम में क्या कहेगा आपसे, कहेगा मेरे पास एक इक्वेशन दी है कि x प्लस मतलब x प्लस 5, ऐसा आपको x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे दिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे दिया, तो आपको इसमें पूछेगा कि जो इसका ग्राफ बनेगा, अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा। ध्यान दो कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, ध्यान दो बेटा इसको बोलते हैं लाइन में रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ तो ये है ना जहाँ पर एक्स एक्सिस पे आए वाई एक्सिस भी आए, तो ग्राफ का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मुझे 2 वेरिएबल में बनाना है। तो अगर मुझे बोले कि इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा ये नहीं कि हमें बना के दिखाना है, मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो बोल रहा है किस तरह का। तो देखो पहले इसको देखो, हम देख रहे हैं ये क्या आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स की, मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है सर, मुझे वैल्यू दे रखी है एक्स की। तो अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है तो किसकी वैल्यू नहीं दे रखी, वाई की वैल्यू नहीं है। क्या यहाँ पर वाई की वैल्यू है, नहीं सर, यहाँ पर वाई की वैल्यू नहीं दे रखी। तो यानी ऐसी कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा हम बोलेंगे पैरेलल टू, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पर वैल्यू किसकी दे रखी है, सिर्फ किसकी वैल्यू दे रखी है, सिर्फ एक्स की। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, यानी कि अगर इसका 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाएं,
ग्राफ को सोल्व करें तो कैसे बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो ताज़ा वाला। प्यारे बच्चों यहाँ पर ना, यहाँ पर मैंने सिर्फ इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन में सिर्फ क्या था, एक्स था ना, सिर्फ एक्स था। वाई को तो हमने खुद लेट किया था, वाई को तो हमने खुद लेट किया था। तो अगर एक्स दे रखा था ना, तो सोल्व करने पर ग्राफ कैसा आया था, वाई के पैरेलल। किसके पैरेलल आया था, वाई के पैरेलल आया था। तो अगर एक्स दिया होगा तो क्या बनेगा, वाई के पैरेलल, यानी वाई के समांतर। और हाँ, अगर मान के चलो मेरे पास ऐसे दे रखा है कि y इजिकल टू 8, मान लो y इजिकल टू 8, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर किसकी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू, y की गिवन है। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या लिखेंगे, वही इंग्लिश में, पैरेलल टू, इस बार y की वैल्यू है तो किसके पैरेलल बनेगा, x के पैरेलल, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, यहाँ पर y अक्ष के समांतर। क्यों बेटा, हमने ऑब्जर्व किया ना एग्जाम में 1-2 नंबर क्वेश्चन आता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इजिकल टू 8, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, सिर्फ y आ रहा है ना। अगर कुछ भी, अगर ये ऐसा भी होता ना, y प्लस 5 इजिकल टू 4, सिर्फ y आ रहा है ना, तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। सर क्यों, क्योंकि वैल्यू किसकी दे रखी है, y की। तो जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी होती, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी होती, नॉट गिवन, उसी के पैरेलल बनता है। किसकी वैल्यू दे रखी है, y की। तो ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा y एक्स, किसके, x एक्सिस के पैरेलल, x अक्ष के पैरेलल, मतलब कुछ ऐसे जा रहा होगा, मतलब ये x होगा, ये y होगा ना, तो मान के चलो ये कुछ ऐसा बन रहा हो, कैसे ऐसे बन रहा हो, क्या बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, है ना। ये x एक्सिस है, ये x, तो इसके क्या बन रहा होगा, ऐसे पैरेलल, क्या बन रहा होगा, इसके पैरेलल। वैल्यू किसके दे रखी है, y के, तो क्या बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल बन रहा होगा। और यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी थी, x की, तो किसके पैरेलल बनेगा, ये पैरेलल किसका बनेगा, y वाले के, यानी कुछ यहाँ पर ऐसे बन रहा होगा, ऐसे, ये y वाले लाइन है ना, तो y के क्या बन रहा होगा, ये पैरेलल बन रहा होगा। यहाँ पर हमने दो चीज़ सीखी, क्या सीखा, अगर x की वैल्यू दी होगी तो किसके पैरेलल बनेगा, y के, और अगर y की वैल्यू दी होगी तो किसके पैरेलल बनेगा, x के पैरेलल बनेगा ग्राफ। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें सीखनी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी तो मैंने क्वेश्चन 2 किया, अब अभी ना मैंने क्वेश्चन 1 को सोल्व नहीं किया ना, कि क्वेश्चन 1 का भी ग्राफ बनाना, मतलब उसको भी सोल्व करना था। तो क्वेश्चन 1 क्या था, देखो क्वेश्चन 1 क्या था, हमारे पास ये था ना, तो इसमें 2 वैल्यू आ रहे थे ना, तो y इजिकल टू, एक तो 3 आ रहा था एक बार, और ये था, है ना। तो यार इसको जो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट का ग्राफ बनाता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बनाते हैं इसको, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार नंबर लाइन में, 1 वेरिएबल मतलब नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा, और 2 वेरिएबल मतलब ग्राफ में। ठीक है, तो यही तो था। एक बार दोबारा से करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को, है ना। तो चलिए सर, क्वेश्चन फर्स्ट को मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, मतलब मैंने बता दिया है, ग्राफ बना के दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है ना, दोबारा मैं इसको कर रहा हूँ, यानी y इजिकल टू 3, तो 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको एक चर में ना, 1 वेरिएबल मतलब एक चर में। ठीक है, तो 1 वेरिएबल मेरे पास तो ये है ही, y इजिकल टू 3 मुझे दिया हुआ है, और इसका 1 वेरिएबल में लिखना है, एक चर में लिखना है। तो ग्राफ बनाना है इसका, क्या बनाना है इसका, ग्राफ। तो यार एक काम करते, स्केल कहाँ गया भाई, मेरा स्केल खो गया है, नहीं ये रहा स्केल, ये रहा मेरा। ठीक है, चलो तो ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस है ना, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ पर क्या है, 0। ठीक है, फटाफट कर देते हैं ना, एक काम करते हैं ना, मैंने और वैल्यू ली नहीं यार, तो इसको ना ये हम लिख लेते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 ऐसा आ रहा होगा, ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ पर -1 आ रहा होगा, -2 आ रहा होगा, -3 आ रहा होगा। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2। ठीक है, अच्छा सर, अब देखो बेटा, अच्छा यहाँ पर तो मुझे सॉरी है, ये तो 1 वेरिएबल है, तो यहाँ तो x थोड़ा लिखना है पे। ठीक है, अच्छा, तो ग्राफ इसका वो बनाना है ना, नंबर लाइन में y इक्वल टू 3 है ना, तो प्लस का 3 का है ये, अरे प्लस का 3 का है ये मेरे पास है ना, ऐसे कर दो इसमें, है ना।
ये है ना, तो प्लस का 3, ये प्लस का है तो ऐसे कर दो, लिख दो ऐसे y इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। हाँ सर हो गया और क्या। ठीक है सर, अगर बात करें किसमें, टू वेरिएबल में, किसमें, टू वेरिएबल मतलब दो चर में, तो कैसे, देखो सर इक्वेशन क्या थी मेरे पास, y इक्वल टू 3 है, तो दो इक्वेशन लिखने ना, तो क्या लाना पड़ेगा यहाँ पर, x लाना पड़ेगा, तो x लिख देंगे, x नहीं तो जो नहीं होता उसके साथ क्या लगाते हैं, 0 पॉइंट ऐसे ना, तो 0.x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0.x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो दो वेरिएबल हो गया, तो लिख तो दिया। अब ग्राफ भी बनाना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी क्या समझाया था, अभी आपको एक चीज़ समझाया था ना मैंने, वो चीज़ याद है मेरी बात, जो ने समझाया था मेरी बात याद है ना, क्या कहा था मैंने कहा बेटा वैल्यू उसकी जगह पुट करो जिसके साथ जीरो है। इस बार जीरो किसके साथ आ रहा है, एक्स के साथ, इस बार जीरो किसके साथ आ रहा है, एक्स के साथ, तो यहाँ पर रखो 0 1 2 कुछ पुट कर सकते हो आप, 3 है ना, और y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सामने वाली 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, किसके साथ जीरो है, एक्स के साथ, तो वहाँ पर एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 करेंगे, जो उसके साथ होता है y, उसकी वैल्यू हमेशा वही आएगी, 3 आएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। सर ग्राफ बनाना ना, सर y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, तो ज़्यादा वैल्यू जा सकती है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या दिक्कत, अपने को क्या दिक्कत ना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, और कुछ भी आ सकता है ऐसा मतलब ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, ये प्लस का 3 आएगा, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1। अब देखिए सर सर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू सर y की वैल्यू क्या है सर हमारे पास, y की वैल्यू 3 है, बिल्कुल सर। सर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, सर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, सर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है। क्या करो सर, इन तीनों लाइनों को जोड़ दो, ये तीनों लाइंस को जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन जाएगी, वैसे यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। हो गया सर, बिल्कुल सर हो गया। ये ग्राफ किसका बना है सर, ये जो ग्राफ बना है इसकी इक्वेशन क्या आती है सर, जो इसकी इक्वेशन थी ना वो 0.x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। प्यारे बच्चों मेरी बात काम आई ना, मैंने क्या बोला था, मुझे क्या दिया है y क्या दिया है y, तो ग्राफ किसके पैरेलल बन रहा है, x के, मुझे y दिया है ना, y की वैल्यू दी है, तो ग्राफ किसके समांतर बन रहा है, किसके पैरेलल बन रहा है, x का। अब मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, x था ना, तो किसके पैरेलल बन रहा था, y के बन रहा था। यहाँ पर हमने ये चीज़ें सीखी सर, ठीक है सर। तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से आपको समझाने की, जिस तरह समझा सकता हूँ, और यहाँ पर जैसा क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा बनाने को, एक ही आ जाएगा, और एक जो अभी आ जाएगा, मैंने पूछा था कि इक्वेशन दिया होगा और पूछा होगा कि ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.4 का भी, एक्सरसाइज 4.4 का भी है ना, दी एंड बोलो, द एंड बोलो, दी एंड होता है, और चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।